सेना की तरफ से संकेत साफ हैं, तो भारत सरकार भी पीओके को लेकर बार बार अपनी प्रतिबद्धता दोहरा चुकी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता का कारण यही है कि जिस तरह भारत की मौजूदा सरकार एक एक करके जिस तरह अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल मुद्दों को हल करती जा रही है, उससे पीओके का नंबर कभी भी आ सकता है। ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्योंकि संपूर्ण कश्मीर मोदी सरकार के अखंड भारत के एजेंडे में शामिल है। और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किया, लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। सामने सेना के जवान, खुद के बदन पर सेना की वर्दी और लक्ष्य होठों पर। और क्या चाहिए ये समझने के लिए कि पीओके की वापसी का मुद्दा मौजूदा सरकार के लिए कितना अहम है। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी के मन में पीओके को लेकर संवेदनाएं किस हद तक हैं, इसका एक उदाहरण उन्होंने खुद लाल किले की प्राचीर से दिया था। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है। देश के गृह मंत्री रैलियों, सभाओं और संसद में क्लियर कर चुके हैं कि संपूर्ण कश्मीर के लिए उनका अंतिम ध्येय क्या है। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। रक्षा मंत्री बार बार देश की जनता को धैर्य के बदले जल्दी ही पीओके पर खुशखबरी का ऐलान कर चुके हैं। बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद, वो संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात। और पाकिस्तान मजहब के आधार पर भी भारत का बंटवारा हुआ, वह अस्तित्व में आया, लेकिन फिर भी पूरे पाकिस्तान को एक नहीं रख पाया। 1971 में उसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। और मैं समझता हूं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अभी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं, शायद उस पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान के खंड खंड हो जाए। और वह खंड खंड करने का काम भारत नहीं करेगा, हम नहीं करेंगे। हमारी सोच और हमारी नीति कभी विस्तारवादी नहीं रही। वैसे भी देश की मौजूदा सरकार की नीतियों में पीओके को भारतीय राजनीतिक इतिहास की भूल के तौर पर याद किया जाता है। इसी के चलते सरकार पर नैतिक दबाव भी ये रहता है कि जिसे वो भूल कहते हैं उसे अपने कार्यकाल में सुधारें। पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत वाकई भूल सुधारने पर आ गया तो पीओके को कैसे भारत में शामिल होने से रोक पाएगा। पाकिस्तान ने अपना नया आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को बनाया है,
ये वही मुनीर है जिसके ISI चीफ रहते भारत में पुलवामा अटैक हुआ था। कहा जाता है कि तब NSA अजीत डोभाल ने एक फोन कॉल करके उन्हें हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा करा दिया था, जिसको लेकर पाकिस्तान कांप उठा था। मुनीर की विशेषज्ञता आतंकी संगठनों को इस्तेमाल करने की है और भारतीय सेना की खासियत आतंकियों को 2 फीट जमीन में गाड़ने की। POK इसी बीच की अहम कड़ी है।